प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद भाई। कैसे हैं आप सभी बच्चे? चलिए जी, तो संडे का दिन है, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन अभी हमारा लाइफ में छुट्टी नहीं है। छुट्टी होगी बाद में, पहले हम अभी काम की चीजें करते हैं। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की हमारी इस कहानी में, नमस्ते भाई, मलिका सिंह, विशाल, ऋषभ, खुशबू, शालिनी तोमर, पायल, अनुज कुमार, महिमा तिवारी, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवम कुमार। तो हम शुरू करते हैं मेरे भाई आज की क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से, पिक्चर मेथड से। आज हमारी ए की लास्ट क्लास है। ए की लास्ट क्लास है आज हमारी। ए की लास्ट क्लास है दोस्तों। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास बी पे आ जाएगी, और आज हम टोटल कंप्लीट कर चुके होंगे 150 वर्ड ऑफ ए के 150 वर्ड आज हम पूरे कर चुके होंगे मेरे प्यारे साथियों। और मैं इसका आपको रिवीजन करने का टाइम दूंगा एक दिन का, क्योंकि उसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगा 150 के 150 का लाइव टेस्ट। यहां पे वर्ड आएगा क्लिक, वर्ड क्लिक, वर्ड क्लिक, वर्ड क्लिक। 1 घंटे में पूरे 150 का रिवीजन, जिससे कि आप जो भूले हुए भी हैं वो सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है संजीव भैया, पिछली क्लास की वोकैब की क्लास अपलोड नहीं हुई? अपलोड नहीं हुई, देखना जरा एक बार। चलो कोई नहीं, हम अभी चेक करवा लेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं हुई होगी, बट आपने शायद चेक ना करा हो। अब हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे। अगर अपलोड नहीं हुआ होगा तो अपलोड हो जाएगा। वैसे ऐसा नहीं होता, बहुत ही रेयर होता है। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, बट अगर नहीं होगा तो हम उसको करवा देंगे। चलो जी, पहला वर्ड है आज की हमारी इस क्लास का, एब्सिमल। एब्सिमल का मतलब क्या होता है? एब्सिमल का मतलब होता है बहुत ही खराब, एक्सट्रीमली बैड, या वेरी पुअर। और ये पुअर गरीब स्थिति वाली नहीं, ये पैसे वाली, ये है परफॉर्मेंस। जब भी हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो खराब परफॉर्मेंस है, तो इसे हम कहेंगे एब्सिमल परफॉर्मेंस। हिज परफॉर्मेंस वॉज एब्सिमल। उसका परीक्षा में प्रदर्शन बहुत खराब था। अब इन भाई साहब के 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं? 0। 100 में से 0 अगर आपके आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है वो एब्सिमल है। एब्सिमल का मतलब है बहुत ही बैड है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब है। नेक्स्ट अगला, एलाक्रिटी। एलाक्रिटी होता है फुर्तीलापन, तेजी, उत्साह, तत्परता किसी काम को करने का। इसी के लिए ए से ही वर्ड लिख देता हूं, एजिलिटी। एजिलिटी भी यही होता है, फुर्तीलापन ही होता है। ठीक है, शी एक्सेप्टेड द न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी विद एलेक्रिटी। उसने नई जिम्मेदारी को एलेक्रिटी से, फुर्ती से स्वीकार किया। तो देखो ये काम जो कर रही है बहुत फुर्ती में कर रही है, क्योंकि करते हुए काम को खुश है। तो ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, ये काम को करने में बहुत ज्यादा खुश है और बहुत फुर्ती से भी कर रही है। देख रहे हो यहाँ पर ये सामान उठा के इधर से इधर, इधर से इधर। तो मतलब हमारी इस लड़की के अंदर एलेक्रिटी है, फुर्तीलापन है, उत्साह है, जोश है, तत्परता है, किसी काम को तुरंत करने के लिए रेडीनेस है। ठीक है, तो ये होता है एलेक्रिटी। अलूफ का मतलब होता है अकेला, दुनियादारी से दूर हो जाना। अब ये देखो, ये सारे अपना मजा कर रहे हैं और हमारा भाई कैसा बैठा है? ये अकेला बैठा है। इसका नाम रख देते हैं हम लोग गुल्लू। गुल्लू हमारा जो है वो बिल्कुल अकेला बैठा है भाई। कैसा बैठा है? गुल्लू हमारा अकेला बैठा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, अलूफ का मतलब होता है अलग थलग महसूस करना, उदासीन महसूस करना। अलूफ का मतलब होता है डिस्टेंट एंड नॉट फ्रेंडली, मतलब दूर, अलग होना, सेपरेटेड, सबसे अलग थलग होना। ठीक है, और उसमें उदासीन भी होता है, मतलब खुश नहीं होता, ये निराश होता है, सबसे अलग और निराश। ही रिमेन्ड अलूफ ड्यूरिंग द डिस्कशन। पूरे डिस्कशन के दौरान वो सबसे अलग रहा, मतलब उसने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो अलूफ का मतलब होता है अकेला या सबसे अलग। ऑडेशियस। ऑडेशियस टास्क कैसा होता है? बहुत ही बहादुरी वाला होता है, बोल्ड होता है, डेयरिंग टास्क होता है। अच्छा, मैंने एक दिन ऑडेसिटी कराया था।
जो मैंने नवीन सर के बारे में बताया था कि बिना डर के किसी के सामने कुछ भी बोल देना, उसे हम ऑडेसिटी कहते हैं। तो बस ऑडेशियस ऑडेसिटी ही होता है। तो डेयरिंग वहां भी आती है, डेयरिंग यहां भी आती है। तो ऑडेशियस बंदा हो जाएगा बोल्ड एंड डेयरिंग हो जाएगा। द ऑडेशियस क्लाइंबर, क्लाइंबर होता है पर्वतारोही, चढ़ जो पीक पे चढ़ता है। रीच्ड द पीक डिस्पाइट मेनी डेंजर्स, बहुत सारे खतरों के बावजूद भी जो क्लाइंबर था, पर्वतारोही था, वो चोटी पे चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? क्योंकि वो ऑडेशियस था, वो डरा नहीं। और जो डरा नहीं वो कभी हारा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये देखो ये बंदा जो है पहुंच चुका है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है? ऑडेशियस कहा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाईजान। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना। ऑगमेंट करना मतलब किसी चीज को इंक्रीज करना या बढ़ाना, जैसे संख्या बढ़ाना, नंबर बढ़ाना। जैसे इस कंपनी में देखो पहले कितने एम्प्लॉइज थे? 1 2 3 4। अब कितने हैं? 1 2 और ये पीछे बहुत सारे खड़े हैं। तो यहां पर जो संख्या है, जो नंबर है, वो क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। वो क्या हो गया है? बढ़ गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी, कंपनी में संख्या जो है वो ऑगमेंट हो गई है, इंक्रीज हो गई है। याद करो मैंने ESCALATE एस्केलेट भी एक दिन बताया था। एस्केलेट का मतलब भी होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। ठीक है, एक्सियोम, एक्सियोम होती है कहावत, जिसको हम क्या भी कह सकते हैं? एडेज भी कह सकते हैं। एडेज मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था। जिसको हम क्या भी कह सकते हैं? प्रोवर्ब भी कह सकते हैं। जिसको हम क्या कह सकते हैं? मैग्जिम भी कह सकते हैं। मैग्जिम का मतलब भी कहावत ही होता है। ठीक है बेटा जी, चलो। हार्डवर्क इज एन एक्सियोम, हार्डवर्क जो है वो एक प्रकार की क्या है? एक्सियोम है। ठीक है, एक ट्रुथ है, एक सत्य है। ठीक, और किसका है? सक्सेस का। तो हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस, ये अपने आप में एक क्या है? एक्सियोम है। ऑनेस्टी इज एन एक्सियोम ऑफ गुड कैरेक्टर। ऑनेस्टी जो है वो एक अच्छे कैरेक्टर का, अच्छे चरित्र का क्या है? सत्य है, प्रमाण है। ठीक है, तो इसीलिए अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ, एक सत्य, एक प्रमाण। तो सच, एक्सियोम होता है सच, जो पूरी दुनिया ने अपनाया हो। और उसी सच को हम कहावत भी कह देते हैं, प्रोवर्ब भी कह देते हैं। तो बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है किसी काम में निपुण। जो बंदा किसी काम में एक्सपर्ट होता है, जो बंदा किसी काम में निपुण होता है, उसे हम कहेंगे हाईली स्किल्ड या निपुण। या इसी को हम जब पी पे आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण होना किसी काम में। ठीक है, या इसी को हम कहेंगे डेक्स्ट्रस। डी से स्टार्ट करेंगे, डेक्स्ट्रस, DEX, DEXTEROUS, डेक्स्ट्रस। तो डेक्स्ट्रस बंदा होता है किसी काम में बहुत ज्यादा स्किल्ड, या किसी काम में बहुत ज्यादा निपुण होना। हाँ, किसी काम में बहुत ज्यादा निपुण होना। द टीचर इज एडेप्ट। टीचर जो है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, माहिर है इन टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, हमारे यादव जी कहीं ना कहीं मेरी फोटो चिपका ही देते हैं किसी ना किसी काम में। अभी भाई साहब किसी और की लगा देता है इसमें, तो भाई ये फोटो लगा दी है ना। अच्छा जी, ये तो वो वाली क्लास की है जो हम क्लास ले रहे थे, उसकी। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा, मुसीबत। ठीक है, तो एफ्लिक्शन का मतलब है पेन, मुसीबत या ट्रबल। ठीक है, पीड़ित होना किसी चीज से। ये देखो मुंह में क्या क्या ले रखा है इसने मुंह में? ये वो है थर्मामीटर, है ना। तो ये पीड़ित है बेचारा, है ना। सर पे क्या रख रखा है इसने? ये पता नहीं क्या रख रखा है इसने सिर में, है ना। सर पे, माथे पे वो रख रखा गर्म पट्टी, ऐसा कुछ कुछ है ना, गर्म पानी की ऐसा। तो भाई बुखार चढ़ रहा है, दवाइयां रखी हैं साथ में, और कैसे ये बिल्कुल मुंह लटका के। तो ये एफ्लिक्शन है ना। इस किससे है ये? बीमारी से। ठीक है, इसको क्या झेलना पड़ रहा है? एफ्लिक्शन, दुख दर्द झेलना पड़ रहा है। द डिजीज वॉज अ ग्रेट एफ्लिक्शन फॉर हिम। जो डिजीज है, जो बीमारी है, वो उसके लिए क्या था? एक बहुत ही कष्टदायक चीज थी। ठीक है, तो एफ्लिक्शन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही परेशान करने वाली है, जो पीड़ित करने वाली हो। ठीक, एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज का मतलब होता है अपनी शक्ति या अपना महत्व को बढ़ाना।
मोटा भाई आ गए, इनका नाम बताना दोस्तों क्या है। तो मोटा भाई आजकल अपनी पावर को, अपनी इंपॉर्टेंस को बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा यूपी में योगी आदित्यनाथ के कद को घटाया जा रहा है, ठीक है, योगी बाबा के कद को घटाया जा रहा है क्योंकि मोटा भाई अपना कद बढ़ा रहे हैं। तो अपनी पावर को बढ़ाना, अमित शाह ने कोशिश की है अपनी इमेज को एग्रेंडाइज करने की, अपनी छवि को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की। तो एग्रेंडाइज का मतलब है एग्रेंडाइज का मतलब है कि अपनी छवि को बढ़ा के पेश करना, अपनी छवि को बढ़ाकर दिखाना, ठीक है। तो ये बाबूजी वही काम कर रहे हैं योगी जी को हराने के चक्कर में, ताकि प्रधानमंत्री बन सके। बट इनको ये नहीं पता कि योगी जी तो मुश्किल ही हार पाएंगे, क्योंकि योगी जी ने काम बहुत तेरी शिट 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 यू का होगा, सारा पानी मेरे कपड़ों पे गिर गया। चलो जी ठीक है भाई, एग्रेंडाइज हो गया। नेक्स्ट एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट होता है जब आपके अंदर मिक्स फीलिंग होती है। मिक्स फीलिंग्स जैसे आपके अंदर भी होती होंगी, कभी होता है ऐसे मिक्स फीलिंग्स, कभी आप सोचते हैं ऐसा कि भाई ये वाली नौकरी करूं या ये वाली नौकरी करूं, यहां जाऊं या यहां जाऊं। तो एमबी का मतलब होता है द्वि, द्वि यानी कि डबल फीलिंग्स। तो हैविंग मिक्स फीलिंग या कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स, ठीक है। तो जैसे इस ये सोच रही है, कुछ तो सोच रही है, ये क्या सोच रही है ये तो मुझे भी नहीं पता। इधर कह रही है कि हाँ, इधर कह रही है कि ना। तो जब भी हाँ या ना की डबल फीलिंग्स में आप फंसते हैं, ठीक है। ये सोच रही होगी कि कुछ खाऊं, मीठा खाऊं या ना खाऊं, नहीं नौकरी के बारे में सोच रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हाँ ये रहा ना, चेंजिंग हर जॉब, अपनी नौकरी को बदलने के बारे में होता है ना। कई लोग सोचते हैं कि मैं नौकरी बदलूं या ना बदलूं, तो ऐसा कई बार सोचते हैं, ठीक है जी। कपड़ा खरीदते टाइम बहुत होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी अगला, एनोमेली। एनोमेली का मतलब होता है समथिंग अनयूजुअल, मतलब बाकियों से अलग, एबनॉर्मल, ठीक है। ये होते हैं असमानता। जैसे ये गाड़ियां देख रही हैं, सब एक जैसी हैं, सब एक जैसी हैं, सबका एक ही कलर है, लेकिन ये जो आ गई है ये एनोमेली है। ये है जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है उससे अलग। एनोमेली का मतलब होता है असमानता। द कार वॉज एन एनोमली बिकॉज इट लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर कार्स, ठीक है। तो एक्चुअल में एनोमली का मतलब होता है असामान्यता, मतलब सबसे अलग, क्योंकि वो बाकी गाड़ियों से अलग थी, इसीलिए ये एनोमली है, ठीक है। एनोमली मतलब सबसे अलग। एंटीपैथी, एक वर्ड मैंने कराया था, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी यही है, ठीक है। नफरत होना, एवर्जन, ये तीनों एक ही वर्ड है जिनका मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, नापसंद करना किसी चीज को, घृणा होना किसी चीज से। ये देखो ये आपस में एक दूसरे को भाई बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ही फेल्ट एंटीपैथी, उसे नापसंद है, वो घृणा करता है, नफरत करता है टुवर्ड्स डिसऑनेस्ट, बेईमान लोगों से। अब ये कोई मैनेजर वगैरह होगा, ये पैसा कमाता होगा, है ना, गलत तरीके से, तो ये बंदा इससे क्या करता है, एंटीपैथी करता है। एंटीपैथी का मतलब है नफरत। तो इसको ऐसे किसी भी व्यक्ति से, चाहे ये हो या कोई भी हो, ऐसे हर व्यक्ति से सख्त नफरत है, जिसके मन में बहुत ज्यादा मतलब जो लालच हो, बेईमान हो, ऐसे लोगों से इसको सख्त नफरत है। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है किसी चीज को अपने हिसाब से कर देना, मतलब लॉजिक पे नहीं करना, ऐसे ही अपने मनमाने तरीके से कर देना, ठीक है, बिना किसी लॉजिक के कर देना। तो आर्बिट्रेरी का मतलब है बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस, जब आप अपने हिसाब से करते हैं किसी काम को, नॉट रीजन। नॉट रीजन का मतलब है कि लॉजिक पे बेस नहीं करते हैं, अपने मन से ले लिया आपने, ठीक है, आप लॉजिक पे नहीं गए, आप तर्क पे नहीं गए उसके, ठीक है। जैसे यहां पे देखो ये रेंडमली, आर्बिट्रेटी का मतलब रेंडम, है ना, प्रॉपरली कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही चूज कर रहे हैं। द डिसीजन सीम्ड आर्बिट्रेरी टू द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को जो निर्णय लिया गया वो लग रहा है कि भाई लॉजिक पे बेस नहीं है, ये तो अपने मनमाना, मनमाना है ना डिसीजन है, बिना सोचे समझे ऐसे ही ले दिया, ठीक है। द डिसीजन सीम आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है विदाउट थिंकिंग, विदाउट, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे, बिना समझे समझे, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे ही ले लिया।
सर ए लेटर के वर्ड्स की एक साथ वो डलवाना, हाँ वो ए साथ डलवाऊंगा, पर वो तब डलवाऊंगा जब आपको प्रैक्टिस एक दिन करा दूंगा ना उसके बाद, ताकि आप खुद से कर सके। एज सर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना किसी चीज को, टू फाइंड आउट विद सर्टेनिटी। देखो सर्टेन का मतलब होता है श्योर, और एज सर्टेन का मतलब होता है श्योर करना, सुनिश्चित करना। पुलिस ने कोशिश की सच को पता लगाने की, मतलब श्योर करने की, एज सर्टेन करने की। देखो ये क्या कर रहे हैं, ये पता कर रहे हैं, है ना, कि भाई कैसे मरा, क्या हुआ, सबूत क्या थे। तो ये ट्रुथ को क्या कर रहे हैं, ट्रुथ को एज सर्टेन कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। एटेनुएट का मतलब होता है कमजोर होना, टू रिड्यूस स्ट्रेंथ, या किसी चीज का प्रभाव कम करना। ठीक है, अब जैसे मान लो पेट में दर्द हो रहा हो, माथे में दर्द हो रहा हो, ठीक है, या बुखार हो रहा हो, तो हमने क्या किया है, हमने दवाई ली, और दवाई ये क्यों ले रहा है, जिससे कि इसका जो पेन है वो एटेनुएट हो सके। द मेडिसिन हेल्प्ड, मेडिसिन ने मदद की, एटेनुएट द पेन, पेन को एटेनुएट करने में, मतलब दर्द करने में। तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो कमजोर करना, स्ट्रेंथ कम करना, या किसी चीज का इफेक्ट कम करना, बीमारी है उसका प्रभाव कम करना। तो एक्चुअल में मीनिंग है इसका कम करना, कम करना, मीनिंग है कम करना, चाहे दर्द कम करना हो, चाहे किसी की क्षमता कम करना हो, ठीक है, स्ट्रेंथ कम करना हो, ये होता है। वीकन, वीकन आप लगा सकते हैं इस पे, है ना, वीकन मतलब कमजोर करना किसी चीज को। ठीक, अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, लार्ज नंबर्स। जैसे तालाब या नदी है, इसमें तुम्हें ये क्या दिख रही हैं, ये दिख रही हैं हमें बहुत सारी मछलियां। तो फिश अबाउंड इन दिस रिवर, इस नदी में मछलियां जो हैं वो भरपूर है। अबाउंड का मतलब होता है प्लेंटी, अगर कोई चीज अबाउंड है तो वो प्लेंटी है, मतलब पर्याप्त मात्रा में है, प्लेंटीफुल, पर्याप्त मात्रा में है। एजाइल होता है, एजाइल होता है लचीला, लचीला, फुर्तीला। ठीक है, अभी एक वर्ड मैंने एजिलिटी कराया था शायद, तो एजिलिटी से ही एजाइल बना है, इसी का मतलब है फुर्तीला। अब ये देखो, इनके अंदर, फुटबॉलर्स के अंदर सबसे ज्यादा फुर्ती होती है, क्यों, क्योंकि ये एकदम से आगे भागना, फिर पीछे मुड़ना, फिर आगे भागना, तो ये सारे प्लेयर्स कैसे हैं, एजाइल है। ठीक है, तो द एजाइल प्लेयर इजिली अवॉइडेड द टैकल। ठीक है, उस फुर्तीले खिलाड़ी ने आसानी से टक्कर से बचाव किया। देखो, अब जैसे मान लो ये ऐसे भागेगा सीधा, अगर इसे फुर्ती नहीं होगी तो टकरा जाएगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत फुर्तीले होते हैं तो कभी यूं, फिर कभी गेंद को लेकर यूं, कभी यूं, कभी यूं, ऐसे। तो ये फुर्ती, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है इनमें, फुर्ती बहुत होती है इनके अंदर। एकिन, एकिन का मतलब होता है एक दूसरे के जैसा होना, सिमिलर इन नेचर, नेचर में सिमिलर होना। हालांकि एकिन जब हम नॉर्मली लिखेंगे तो एकिन का मतलब है सिमिलर, एकिन का मतलब सिमिलर, तो हम सिमिलर वैसे भी लगा सकते हैं कि भाई चेहरे में, दिखने में सिमिलर है, बट यहां एक्चुअल में अगर आपको पढ़ना है डीप में तो इसको कहना कि सिमिलर है तो, बट ये नेचर में सिमिलर है, उनका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो हिज आइडियाज, उसके जो विचार हैं, आर एकिन टू माइन, मेरे विचारों के जैसे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये किसी का नेचर, किसी का कैरेक्टर, ठीक है, किसी का नेचर, किसी का कैरेक्टर, उसमें सिमिलर होते हैं। तो ये भाई दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बट ये विचारों में एकिन है, इनका नेचर जो है वो एक जैसा है। ठीक है, एनार्की होता है जहां पर कोई लॉ ना हो, कोई कानून ना हो। ऐसा कहां पर है, किस कंट्री में है कोई कानून, लॉ नहीं है, सब कुछ, आई थिंक नहीं, इजराइल में तो है, इराक है, या कौन सा है, कोई सा कंट्री है जहां पर सब कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, कोई का, अरे ये तो तब भी था जब नेपाल में वो उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी थी, बांग्लादेश में भी कई बार हो चुका है ये सब चीज। तो कंट्री फेल इनटू एनार्की आफ्टर द कन्फ्लिक्ट, जैसे ही झगड़ा हुआ पूरा देश में अराजकता फैल गई। तो अराजकता होती है जब कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई कानून ना हो उस समय पर। एरोगेंट बंदा कैसा होता है, एरोगेंट बंदा घमंड होता है, घमंडी, अब ये तो खैर दिखने में ही घमंडी सा लग रहा है। ठीक है, तो एरोगेंट होता है घमंडी। ऑस्टर होता है, ऑस्टर वो व्यक्ति होता है जिसका लाइफ जो है वो बिल्कुल सिंपल हो। ठीक है, मतलब जो जिंदगी दूसरों से अलग जीता हो और कठोर जीवन जीता हो, ऐसा नहीं कि लग्जरी वाला जीवन नहीं होता है इसका। ठीक है, सिंपल है एंड स्ट्रिक्ट इन मैनर है। ठीक है, सादा और कठोर जीवन, और ऐसे जीवन को केवल और केवल मॉन्क्स ही जी सकते हैं।
तो मॉन्क्स लिव्ड एन ऑस्टर लाइफ, तो वो जो मॉन्क था वो एक सादा और कठोर जीवन जीता था। तो ऑस्टर लाइफ आज के बाद समझ में आ गई, एक तो सिंपल लाइफ और प्लस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाली लाइफ, ये होता है। मॉन्क्स जो है पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं, सुबह सुबह उठ के अपना ये जो भी कुछ करते हैं, प्राणायाम वगैरह जो भी करते हैं, है ना, और फिर उसके बाद अपना क्या कहते हैं, मतलब ध्यान लगाते हैं भगवान में। तो बहुत सिंपल जीवन, ऐसा नहीं कि कार गाड़ी बंगला, है ना, प्रॉपर ये अपना कपड़ा ओढ़ लिया ऊपर से, तो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। एवर्जन, एवर्जन अभी मैंने बताया था एंटीपैथी वाला, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, नापसंद करना, जैसे करेला, भाई इसको करेले से क्या है, एवर्जन है, ये तो मेरे को भी है, मैं भी करेला नहीं खाता बिल्कुल, तो नफरत होना। ही हैज एवर्जन एन एवर्जन टू जंक फूड, उसको जंक फूड से क्या है, नफरत है। अब जंक फूड कई बार लोगों को करेले से होती है, कई बार जंक फूड से होती है। जो खासकर जिम वाले लोग होते हैं, जिम वाले लोगों को जंक फूड से बहुत नफरत होती है, वो नहीं खाते, वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। एडजुडिकेट, एडजुडिकेट का मतलब होता है कोई जज देना, मतलब कोई न्याय देना, ठीक है। द कोर्ट विल एडजुडिकेट द डिस्प्यूट टुमारो, अदालत कल विवाद पर निर्णय करेगी। तो एडजुडिकेट करना मतलब निर्णय देना। टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन या जजमेंट, जब कोर्ट अपनी तरफ से कोई निर्णय देता है ना, उसे कहते हैं एडजुडिकेट करना। तो ये अच्छा वर्ड है, इसको एक दो पिक्चर से रिलेट हो जाएगा आसानी से। तो ये जो भाई साहब हैं, जज साहब, ये एडजुडिकेट करने वाले हैं, ये न्याय है ना, डिसीजन देने वाले हैं। तो निर्णय देना किसी चीज पर, वर्डिक्ट देना किसी चीज पर। एबोर, एबोर का मतलब होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत करना। तो वो नफरत करती है किन लोगों से, उन सब चीजों से जब आप जानवरों के साथ निर्दयता अपनाते हैं, मतलब क्रूएल्टी। तो शी एबोर्स क्रूएल्टी टू एनिमल्स, तो उसे नफरत है किस चीज से, जब हम जानवरों से क्रूएल्टी करते हैं, ठीक है। अब देखो इसने बिल्ली को बंद कर रखा है, अब ये घुमा रहा है, ऐसे हम तोते को, है ना, पक्षियों को बंद करके रखते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये अबोर, इसीलिए बहुत सारे लोग, मेरे को भी है इस चीज से, तो मुझे तो कोई जानवरों के साथ गलत करता ना, उनको मारता पीटता है, तो मैं भी उससे नफरत करता हूं, मैं भी उससे अबोर करता हूं। एज्योर, एज्योर होता है आसमानी नीला रंग, ठीक है। तो ब्लू कलर जो होता है ना, स्काई ब्लू कलर, ब्राइट ब्लू कलर लाइक अ क्लियर स्काई, तो इसको हम एज्योर कहते हैं, नीला कलर। द स्काई लुक एज्योर आफ्टर देन, अक्सर देखना बारिश के बाद जो आसमान है वो ऐसा ही दिखता है, ब्लू कलर का ही दिखता है, जैसे ये और ना, ये बिल्कुल पानी का रंग भी ऐसे होता है, तो इसे एज्योर कहते हैं, खत्म। तो एज्योर तो पिक्चर से एकदम रिलेट कर गया होगा, आपको 100% देखते ही समझ में आ गया होगा। लो भाई, अब आ जाओ तुम कहां पर, वन वर्ड पे। क्या है वन वर्ड में, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर बरियल और पोस्टमार्टम, ठीक है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा मॉर्चरी। मॉर्चरी और मॉर्ग एक ही चीज होती है, बस फर्क ये होता है कि मॉर्चरी में इतना बोलेगा, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। मॉर्ग में क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे घर वाले आते हैं चेक करते हैं, तब हम इसको रखते हैं, ठीक है। या पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है मॉर्ग में। द बॉडी वॉज टेकन टू द मॉर्ग फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, जहां पर उसका क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है, उसे हम मॉर्ग कहते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस क्या होता है, अप्रेंटिस होता है नौसिखिया, नोवाइस, बिगनर, जो काम को सीखने के लिए आया है अभी, मतलब ये एक्सपर्ट नहीं होता है, एक्सपर्ट तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रेंटिस होता है अ पर्सन जो लर्निंग, सीख रहा हो स्किल अंडर अ स्किल्ड वर्कर, तो ये बिल्कुल सही है। अब मान लो ये पेंट, वो है क्या कहते हैं, कारपेंटर, तो ये इसके अंडर में रह के सीख रहा है, तो ये तो एक्सपर्ट हो गया। ये जो है बाबूजी, ये हमारे क्या है, ये अप्रेंटिस है। अब समझ में आया अप्रेंटिस क्या होता है। ही वर्कड एज एन अप्रेंटिस, वो एक अप्रेंटिस के रूप में काम करता है इन अ वर्कशॉप, एक वर्कशॉप के अंदर। मिनरलॉजिस्ट, मिनरलॉजिस्ट होता है जो मिनरल्स पे, तो मिनरलॉजिस्ट तो मिनरल से जोड़ देना, जो मिनरल्स के ऊपर अध्ययन करता है, ठीक है। ये देखो ये खनिज है ना, यहां पर रेयर स्टोन्स, इन मिनरल्स के ऊपर स्टडी कर रहा है। जेमोलॉजिस्ट, जेमोलॉजिस्ट का काम है जो जेम्स के ऊपर रिसर्च करता है, अ पर्सन हु स्टडीज जेम्स, और जेम्स जो होते हैं वो हीरे होते हैं, ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, ये मिनरल्स के ऊपर और ये जेम्स,
ठीक है, प्रीशियस स्टोन्स के ऊपर अध्ययन करता है। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? आर्कियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है, अ पर्सन हु स्टडीज, जो स्टडी करता है, किसकी स्टडी करता है? एंशियंट रिमेन्स एंड हिस्ट्री, यानी कि पुरातत्व, पुरातत्व भी कह सकते हैं इसको, कि भाई ये चीजें जो मिली हैं उनका। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने केयरफुली अनकवर्ड किया एंशियंट आर्टिफैक्ट्स को एट द एक्सकेवेशन साइट, जहां पर खुदाई चल रही थी, तो वहां पर जो भी चीजें मिली उनको जो उसने जो है एक बार चेक किया कि भाई क्या क्या है वहां पर। और आर्कियोलॉजिस्ट यही व्यक्ति होता है जो खुदाई के बाद जो सामान मिलता है ना, ठीक है, और उनका हिस्ट्री से रिलेट करके जो अध्ययन करता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कि पुरानी सभ्यताओं का अध्ययन करने वाला, ठीक है, उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब आया है पैलेंटोलॉजिस्ट। पैलेंटोलॉजिस्ट होता है जो फॉसिल्स, पैलेंटोलॉजिस्ट में सिर्फ एक बात ध्यान रखना, इसमें फॉसिल्स आता है, फॉसिल्स, जो फॉसिल्स के ऊपर अध्ययन करता है। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं जानवरों के बचे हुए जो मतलब अवशेष बचता है, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। जैसे ये देखो डायनासोर्स, ये डायनासोर का क्या है? फॉसिल है ना, जो मरने के बाद उनका ढांचा वगैरह बचा, तो इसकी स्टडी करेगा ये। तो ये फर्क क्या है पैलेंटोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट में? आर्कियोलॉजिस्ट में क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट में जैसे मतलब कुछ भी जो बचा हुआ पार्ट होता है, एंशियंट रिमेन्स, ठीक है, अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे घड़ा है, ऐसे ये मूर्तियां हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। और जो पैलेंटोलॉजिस्ट होता है वो सिर्फ फॉसिल्स, ठीक है, जो जानवरों के, इंसानों के जो मरे हुए वो बस मतलब क्या कहते हैं, जो भी इसको इंग्लिश में तो, हिंदी में तो क्या पता नहीं क्या कहते हैं, इंग्लिश में से फॉसिल्स ही कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक चुना है मैंने, पिक्चर यहां पर यही इसकी पिक्चर काम करेगी। ठीक है, तो ये पैलेंटोलॉजिस्ट होता है। तो याद रखना, वन वर्ड में जब भी पैलेंटोलॉजिस्ट आएगा वहां पे फॉसिल्स होगा, और जब भी एंशियंट रिमेन्स होगा, एंशियंट रिमेन्स, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होगा। इसलिए मैंने दोनों स्लाइड एक साथ ही लगाई थी, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए, काफी बच्चों का रहता है। मेटलर्जिस्ट क्या होता है? मेटलर्जिस्ट होता है जो मेटल्स की प्रॉपर्टी पे रिसर्च करता है, अ पर्सन हु स्टडीज मेटल्स, ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो मेटल और उनकी प्रॉपर्टीज पे अध्ययन करता है, इसे मेटलर्जिस्ट कहते हैं। ये रहा, ठीक है, ये मेटल के ऊपर ही वो कर रहा है रिसर्च। डेफरेंशियल क्या होता है? डेफरेंशियल होता है रेस्पेक्टफुल, शोइंग रेस्पेक्ट टू अथॉरिटी और एल्डर्स, मतलब अपने से बड़े लोगों के प्रति सम्मान दिखाने वाला डेफरेंशियल होता है। एक्चुअल में एक वर्ड होता है डेफरेंस, DEFERENC, डेफरेंस का मतलब होता है सम्मान। तो ही स्पोक इन अ डेफरेंशियल मैनर टू हिज सीनियर्स, वो अपने सीनियर से कैसे बात करता था? आदर पूर्वक, क्योंकि डेफरेंस का मतलब रेस्पेक्ट होता है। तो देखो ये इतने हाथ जोड़ के बात कर रहा है, तो ये डेफरेंशियल है। एपिग्राम, एपिग्राम होता है एक तरीके से चुटकुला, ठीक है, अ शॉर्ट विटी सेइंग, मतलब इसको चुटकुला ही कह दो, एक तरीके से चुटकुला छोड़ दिया बीच में। छोटा चतुर कथन, ठीक, द राइटर्स यूज्ड एन एपिग्राम इन हिज स्पीच, राइटर ने अपने स्पीच में किसका इस्तेमाल किया? राइटर ने स्पीच में एपिग्राम का इस्तेमाल किया। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहां तक सभी को? चलो नेक्स्ट, अगला आ जाओ। चलो नेक्स्ट अगला, डेसिक्रेशन। डेसिक्रेशन होता है धार्मिक वस्तु का अपमान, अपवित्र करना धार्मिक वस्तु को, एक्ट ऑफ डैमेजिंग और डिसरेस्पेक्टिंग समथिंग सेक्रेड, सेक्रेड। जैसे ये देखो भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर यहां खंडित कर दिया, तोड़ दिया मूर्ति, ये पता नहीं स्प्रे विस्प्रे मार रहे हैं, ठीक है, तो ये होंगे किसी धर्म के लोग होंगे या जो भी होंगे, तो ये क्या कर रहे हैं? डेसिक्रेशन कर रहे हैं। द डेसिक्रेशन ऑफ द टेम्पल शॉक्ड एवरीवन, जो मंदिर का अपमान किया गया उसने लोगों को क्या कर दिया? चौंका दिया। तो ये होता है डेसिक्रेशन। ऑर्निटोलॉजिस्ट कौन होता है? जो चिड़ियाओं के ऊपर अध्ययन करता है, ठीक है, द ऑर्निटोलॉजिस्ट ऑब्जर्व्ड रेयर बर्ड्स, ठीक, तो ये चिड़ियाओं के ऊपर अध्ययन करता है। देखो ये सारी बर्ड्स के इसने ढांचे यहां रखे हुए हैं, ये रहा बर्ड्स का,
तो सीधी सी बात है, ये बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करता है, जो चिड़ियाएं होती हैं, ठीक है। इकोलॉजिस्ट, ये बहुत आसान है, कई बार पूछ लेता है, जो व्यक्ति इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम यानी कि पर्यावरण के ऊपर उसका अध्ययन करता है तो उसे इकोलॉजिस्ट कहते हैं। ये लोग इकोलॉजिस्ट ही हैं, ठीक है। ये इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट का काम है जो एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करता है, मतलब एनिमल्स के ऊपर अध्ययन करता है, ठीक है। एनिमल्स या एनिमल बिहेवियर कह सकते हो। ये रहा, एनिमल बिहेवियर के ऊपर रिसर्च करता है, और ये लड़की वही कर रही है कि एनिमल्स कैसे, मेंढक कैसे बिहेव करता है, ये क्या लंगूर है, क्या है ये, हाथी कैसे बिहेव करता है, ये कैसे बिहेव करता है, तो इसे हम कहते हैं जूलॉजिस्ट। डिपोजिटरी क्या होता है, जहां पर चीजें डिपॉजिट की जाती हैं, जहां पर चीजें स्टोर की जाती हैं सेफ्टी के लिए, उसे डिपॉजिटरी कहते हैं, ठीक है। और बैंक एक प्रकार का डिपॉजिटरी ही होता है, ठीक। तो बैंक एक्ट करता है पैसे का डिपॉजिटरी, ठीक है। तो ये हो गया डिपॉजिटरी, जहां पर मूल्यवान चीजों को जमा किया जाता है। एक्सपेट्रिएट क्या होता है, एक्सपेट्रिएट होता है जब कोई व्यक्ति, अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, ठीक है, जो अपने देश के बाहर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेट्रिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेट्रिएट कहते हैं, ठीक है। एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट का मतलब है जो अपने देश के बाहर रहता है उसे। अच्छा, तुम कहोगे भैया फिर तो एमिग्रेंट क्या होता है, एमिग्रेंट तो बता दो, जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर जाएगा, लीव कर रहा है, वन हु लीव्स, छोड़ के जाने वाला एमिग्रेंट होता है, बाहर से अंदर आने वाला आई से इमिग्रेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो बाहर अभी छोड़ के जा नहीं रहा है, वो वहीं रहता ही है, बाहर रहता ही है, तो उसे हम कहेंगे एक्सपेट्रिएट। तो बस यही आपको यहां से समझना है कि एक्सपेट्रिएट होता है जो रहता है आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, अपने नेटिव कंट्री के बाहर रहता है, ठीक है, अपने नेटिव कंट्री के बाहर रहता है। शी वर्क्स एन एक्सपेट्रिएट एज एन एक्सपेट्रिएट इन सिंगापुर, तो सिंगापुर में एक एक्सपेट्रिएट के रूप में काम करती है, मतलब अपने देश से बाहर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, फैटलिस्ट होता है जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। किस्मत के भरोसे बैठने वाले को हम, किस्मत के भरोसे बैठने वाले को हम फैटलिस्ट कहते हैं। तो ये तो किस्मत के भरोसे बैठा है, तो ये मेहनत नहीं करता, ये तो भाग्य में विश्वास करता है, फेट, फेट में विश्वास करता है। तो ही इज अ फैटलिस्ट जो डेस्टिनी में विश्वास करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी होती है रोग से लड़ने वाली क्षमता, ठीक है। इसके लिए आप दूध पीते हो, खाना खाते हो, जिससे आप में एंटीबॉडीज बने। तो एक पदार्थ होता है बॉडी के अंदर जो बीमारियों से लड़ता है, और एंटीबॉडी होना बहुत जरूरी है आपके शरीर में। वैक्सीन ने मदद की बॉडी की टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, मतलब हम कई बार आप देखते हो इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, वो इसलिए जिससे कि हमारी बॉडी में लड़ने की क्षमता। अब जब कोरोना आया तो कोरोना में हमने इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन इसलिए लगवाया था जिससे कि हमारी बॉडी में लड़ने की क्षमता हो जाए कोरोना से। तो एंटीबॉडी कोई बॉडी नहीं होती है, ठीक है, ये रोग से लड़ने के लिए जो हमारे अंदर में जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, जो सब्सटेंस, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। ग्लूटेन क्या होता है, जो पेटू बहुत भर भर के खाता है, ये तो देखो इसने तो हद ही कर रखी है, कितना खाएगा। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है उसे हम कहते हैं ग्लूटेन। इपिक्योर क्या होता है, देखो ये तो बहुत ज्यादा खाता है और ये कुछ भी खा लेगा, बस इसे है खाना। इसका काम क्या है, ये फाइन फूड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये तो खाता है कुछ भी, इस यहां पे खाने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, चाहे कुछ भी मिले पर ज्यादा। ये ज्यादा नहीं, जरूरी नहीं ज्यादा, ये अच्छा, कैसा खाना है, अच्छा खाना है, ठीक है। तो इसीलिए एपिक्योर वो व्यक्ति होता है जो फाइन फूड या फाइन अच्छी लग्जरी का आनंद लेता हो, ठीक है। साइबराइट क्या होता है, अब इपिक्योर तो हो गया वो व्यक्ति जो फाइन फूड पे फोकस करता हो, साइबराइट होता है जिसको जिंदगी में मजा चाहिए, इसमें भोजन नहीं है, इसकी लाइफ में भोजन वाला सेंस नहीं है, यहां पर क्या है, लग्जरी और बस प्लेजर, मजा आना चाहिए, बस जिंदगी में मजा आना चाहिए और प्लस लग्जरी भी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई खामा खाई हुई अपना घूम रहा है,
नहीं, लग्जरी। तो इसमें इंपॉर्टेंट है लग्जरी, इसमें इंपॉर्टेंट है फाइन फूड, और इस पे इंपॉर्टेंट है कुछ भी खा लूंगा, बस मुझे मिल जाए खाने को, पेटू हूं मैं तो इसीलिए मैंने तीनों अरेंज किए थे ताकि तीनों आपको डाउट हो जाए। तो ग्लूटेन क्या हो गया? पेटू, कुछ भी खा लूंगा, अच्छा भोजन खाऊंगा, और मुझे भोजन वोजन से मतलब नहीं है, खाने से, मुझे तो जिंदगी जीनी है बढ़िया वाली, मजे वाली, लग्जरी वाली जिंदगी जीनी है। कैटस्लिज्म, कैटस्लिज्म होता है आपदा या तबाही, विनाशकारी। ठीक है, आप, मैंने कौन सा वर्ड बताया था आपको एक दिन, बताया तो था, कौन सा बताया था? तो देखो ये क्या है भाई, ये बिल्कुल भूकंप आया और बिल्कुल इसने क्या कर दिया, कैटस्लिज्म। ठीक है, तो अर्थक्वेक कॉज्ड अ कैटस्लिज्म इन द रीजन, उस पूरे क्षेत्र में भारी तबाही हो गई, कैटस्लिज्म हो गया। मेलोड्रामा मतलब, एक तो ड्रामा होता है, एक मेलोड्रामा होता है, बढ़ा चढ़ा के दिखाया हुआ इमोशनल ड्रामा। ये कौन सी मूवी है यार? ये एक तो मैं बचपन में बहुत देखता था, ये कौन सी, सूर्यवंशम, हाँ। तो भाई इससे ज्यादा तो मैं मतलब इसमें जो दिखाया गया है ना, बैठा बैठा आदमी मेरे भाई रोने लग जाए, बैठा बैठा आदमी ना रोने लग जाएगा, मतलब आदमी ना तंग हो जाता है बिल्कुल, इतना यार, ये पूरा बचपन खराब कर दिया इसने हमारा। और ये रोज चलती थी सूर्यवंशम, सही कह रहे हो आप। ठीक है जी, तो जब मूवी मेलोड्रामा में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो सोचो बस वो बहुत ही ज्यादा नाटक हो गया उसमें, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है प्लेकाबो। प्लेकाबो होता है एक पदार्थ विद नो रियल मेडिकल इफेक्ट्स गिवन टू मेक अ पेशेंट बिलीव दे आर बीइंग ट्रीटेड। मतलब देखो, दिखावटी दवा, दिखावटी दवा मैं बताता हूं एक्चुअल में क्या होता है। जैसे कभी कोई पेशेंट है, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, उसे हमें ठीक करना है, बट दवाई असली दवाई देंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत दवाई कई बार होता है खा लेता है, बहुत ज्यादा दवाई खा लेता है, तो नकली दवाई देते हैं। लेकिन वो उसको भी ऐसा महसूस करता है कि मुझे असली दवाई, मतलब माइंड के साथ खेल होता है उसके। तो जो नकली दवाई है लेकिन वो असर करती है, ठीक है, ठीक है जी। तो नकली दवाई जो असली दवाई नहीं होती है, बट वो असर करती है। तो द डॉक्टर गेव अ प्लेकाबो एंड द पेशेंट स्टिल फेल्ट रिलीफ, उसको अभी भी रिलीफ हो रहा है, क्योंकि माइंड पे, साइकोलॉजी पे असर जा रहा है ना उसके। तो एक्चुअल में पेपर में क्या ध्यान रखना है, पेपर में सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा, तो मैं इतना डीप तो समझाने के लिए बता रहा हूं, नकली दवाई बस, ठीक है, नो रियल मेडिकल इफेक्ट, कोई फर्क नहीं होता इसका, तो ये दिखावटी दवा है। ठीक है, खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को दिया जाता है, हाँ, बच्चों को और बुजुर्गों को दिया जाता है। पेनिशिया, ये तो सबको पता है, रामबाण, हर चीज का इलाज, जैसे पढ़ाई, पढ़ाई हर चीज का इलाज है। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल रेमेडी ऑफ, फॉर ऑल प्रॉब्लम्स और डिजीज। एजुकेशन को अक्सर हर सामाजिक लड़ाई का इलाज वो दिखाया जाता है कि भाई ये पेनिशिया है, और सच भी है। अगर आपको दुनिया में सबसे लड़ना है तो ये आपके लिए पेनिशिया है, एजुकेशन। रेमिशन, रेमिशन होता है किसी का कर्जा माफ कर देना या किसी के पेनल्टी को माफ कर देना। कैंसिलेशन और रिडक्शन ऑफ अ पेनल्टी या पनिशमेंट या डेट, डेट मतलब कर्जा, कर्ज में, ठीक है, या दंड में या कर्ज में छूट या माफी। गवर्नमेंट ने ग्रांट किया रेमिशन ऑफ द फाइन, कि भाई जो फाइन लगा है उसको माफ कर देंगे। तो रेमिशन का मतलब होता है माफी देना किसी को। ठीक है, खत्म हो गया जी, खत्म हो गया बेटा जी, लो साइनो। आ जाओ, आज हमारी लास्ट क्लास है ए की, तो देखते हैं आपका इसमें कितना स्कोर आएगा। और ए के 150 वर्ड हो जाएंगे, मैं उनको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के रूप में कराऊंगा, और इसकी अलग से पूरी एक फाइल मिलेगी 150 के 150 की, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। लो जी, एब्सिमल परफॉर्मेंस। द बॉय इज गुड, सर जी ये फ्रेज है या क्लॉज है? लाइब्रेरी में एक लड़की ने मुझसे पूछा था, ये तो हमारे बच्चे बता देंगे। द बॉय इज गुड, द बॉय इज गुड, बच्चा पार्टी बताओ, ये फ्रेज है या क्लॉज है? फ्रेज है, क्लॉज है?
नीरज श्रीवास्तव, बताओ बेटा फटाफट जल्दी से। गुड, शाबाश। देखो यहां पर बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। चलो, एब्सिमल कैसा परफॉर्मेंस होता है बेटा जी, एब्सिमल परफॉर्मेंस होता है बहुत ही खराब, घटिया परफॉर्मेंस, तो टेरिबल इसका आंसर हो जाएगा। एलाक्रिटी क्या होता है, एलाक्रिटी होता है फुर्ती, तेजी, चुस्ती, जोश, ईगरनेस। एलूफ, एलूफ होता है जो दुनियादारी से अकेला हो जाए, दूर रहे, निराश हो, तो रिजर्व्ड। क्योंकि चीयरफुल तो खुश होता है और वो तो खुश नहीं होता है, वो तो बिल्कुल अलग होता है, दुनियादारी से अलग हो जाता है, शांत। ऑडेशियस कैसा होता है, बोल्ड होता है, बहादुर होता है। ऑगमेंट करना, ऑगमेंट करना मतलब किसी चीज को बढ़ाना, और बढ़ाना यानी कि इंक्रीज। एक्सियोम क्या होता है, एक्सियोम होता है सच, सच यानी कि ट्रुथ। अडेप्ट, जो बंदा पढ़ाने मतलब किसी भी काम में बहुत ही निपुण हो उसे कहते हैं स्किल्ड, अडेप्ट। एफ्लिक्शन, वो बुखार मुंह में इंजेक्शन लिए पड़ा था ना, नहीं इंजेक्शन नहीं, वो तो क्या था, थर्मामीटर, हाँ। तो ये था आपका सफरिंग, पीड़ा, दर्द, पेन, दुख, ट्रबल, इसे कहते हैं हम लोग ट्रबल यानी कि एफ्लिक्शन। एग्रेंडाइज करना मतलब, एग्रेंडाइज करना मतलब अपनी चीजों को क्या करना, बताओ व्हाट इज एग्रेंडाइज। जब किसी चीज को हम एग्रेंडाइज करते हैं, अभी आपको बताया था एग्जाम्पल, कौन सी पिक्चर थी एग्रेंडाइज में, एग्रेंडाइज में पिक्चर थी मेरे जहां तक याद आ रहा है, अमित शाह की पिक्चर थी, ठीक है, अमित शाह की पिक्चर, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो एग्रेंडाइज, अमित शाह अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी अपनी पोजीशन को मतलब अपने अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, एग्रेंडाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब इंक्रीज करना, अपनी पावर को, अपनी शक्ति को बढ़ाना, इंक्रीज करना, तो आंसर हो जाएगा एक्सपेंड। नेक्स्ट, एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट मतलब जैसे वो लड़की सोच रही थी इधर जाऊं उधर जाऊं कौन सी नौकरी कहूं, तो मतलब अनसर्टेन, अनसर्टेन, नॉट श्योर। एनोमली, एनोमली जैसे वो गाड़ी थी बहुत सारी, उनमें से एक गाड़ी आ गई थी तो बिल्कुल अलग, तो वो होगा इरेगुलरिटी, अनियमितता। अनकॉमन, सबसे अलग, अनकॉमन सबसे अलग। नेक्स्ट अगला, एंटीपैथी, एंटीपैथी क्या है, एंटीपैथी है घृणा, किसी से नफरत, दैट इज कॉल्ड एंटीपैथी। आर्बिट्रेरी, लॉजिकल नहीं होता, इसमें लॉजिक तो होता ही नहीं है, और ये प्लान्ड भी नहीं होता है, अपनी चॉइस से डिसीजन ले लेना रेंडमली। एज सर्टेन, किसी चीज को सर्टेन करना मतलब श्योर करना, सुनिश्चित करना, ये कहलाता है एज सर्टेन। तो एज सर्टेन के लिए एक सेकेंड, सुनिश्चित करना कहाँ है यहाँ पे, रेफ्यूज तो मना करना, अच्छा ये हो रहा, डिस्कवर करना, सुनिश्चित करना किसी चीज को, पता लगाना किसी चीज का। एटेन्युएट का मतलब होता है कमजोर बनाना, एटेन्युएट का मतलब होता है किसी चीज को वीकन करना, ठीक है, कमजोर बनाना। तो कमजोर बनाना मतलब ये तो मजबूत बनाना हो जाएगा, तो रिड्यूस मतलब कमजोर करना, घटाना, वीकन करना किसी चीज को। अबाउंड, जैसे उसमें ना नदी में मछलियां थी बहुत सारी, तो अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, तो लैक तो कम ही हो जाएगा। हाँ, प्लेंटी, प्लेंटी तो ऑप्शन के हिसाब से एग्जिस्ट, कोई चीज वहां पर रहती है, निवास करती है, होना प्रचुर मात्रा में होना। एजाइल होता है क्विक, क्विक फुर्तीला, तेज तर्रार। एकिन, हालांकि ये विचारों में होता है, जब दो लोग विचारों में सेम हो, कैरेक्टर में सेम हो, तो सिमिलर हो जाएगा। एकिन के पीछे प्रेपोजिशन याद रखना, टू प्रेपोजिशन आती है, ठीक है। एनार्की होता है डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त हो जाना, सब कुछ तबाह हो जाना। एरोगेंट, कैसा व्यक्ति होता है, घमंडी होता है ये, ठीक है। ऑस्टर, कैसा लाइफ जीता है, कलरफुल, गलत। लग्जूरियस, गलत। सिंपल, स्ट्रिक्ट जीवन। एवर्जन क्या होती है, एनिमोसिटी होती है, नफरत होती है, घृणा होती है।
एडजुडिकेट, एडजुडिकेट तो मैंने अभी कोर्ट का केस बताया था, कोर्ट न्याय देता है, तो एडजुडिकेट करना मतलब न्याय करना, ठीक है। तो न्याय करना कहाँ हो जाएगा, कहाँ है न्याय करना, इसमें है ही नहीं। अच्छा ये रहा डिसाइड करना, निर्णय देना। हाइड छिपाना, कैंसिल कर देना, डिले करना, ये नहीं होगा। एबहोर मतलब नफरत करना, किसी से घृणा करना। एज्योर कैसा कलर होता है, येलो नहीं होता, ग्रे नहीं होता, डार्क नहीं होता, ब्लू कलर होता है। चलो जी वन वर्ड पे आ जाइएगा। अब ये तुम्हारी बारी है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, जहां पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं बरियल से पहले, दफनाने से पहले, पोस्टमार्टम से पहले। तो जब भी ये कह देगा बरियल या पोस्टमार्टम से पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उसे हम मॉर्ग कहेंगे, वहां पर मॉर्चुरी नहीं होगा। ठीक है नेक्स्ट। अ पर्सन लर्निंग अ स्किल अंडर अ वर्कर, जो किसी के अंदर कोई चीज स्किल सीखता है तो उसे कहते हैं अमेच्योर। अमेच्योर मतलब, एक सेकेंड, हाँ इसमें ना एक चीज देखना, अमेच्योर नॉन प्रोफेशनली किसी काम को करता है, ये सिनोनियम जैसे लग रहे हैं ये भी, लेकिन जो स्किल सीखता है किसी के अंडर में, वो अमेच्योर नहीं होता, वो काम को नॉन प्रोफेशनली करता है, ये नौ सीखिया है। लेकिन स्किल्स, स्किल्स, तो स्किल्स के लिए ध्यान रखना, स्किल्स के लिए अप्रेंटिस आएगा। ठीक है। अ पर्सन हु स्टडीज मिनरल्स, तो मिनरल्स पे अध्ययन मिनरोलॉजिस्ट। जेम्स और प्रीशियस स्टोन्स पे क्या कौन होगा, दैट इज जेमोलॉजिस्ट। जो एंशियंट रिमेन्स है ना, जो चीजें बच जाती हैं उनके ऊपर अध्ययन करते हैं और इतिहास का पता चल लगाते हैं, तो कहलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और जो फॉसिल्स पे अवशेष है ना, जानवरों के फॉसिल्स बचते हैं उनके ऊपर स्टडी करते हैं, वो कहलाते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट। मेटल्स की और उनकी प्रॉपर्टी पे जो स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जिस्ट। दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट दिखाना, ठीक है, टू अथॉरिटी और एल्डर्स, मतलब वही दूसरों के प्रति मतलब किसी अथॉरिटी के प्रति, ठीक है, या किसी बड़ों के प्रति, दैट इज कॉल्ड डेफरेंशियल। अ शॉर्ट विटी सेइंग मतलब शॉर्ट और क्लेवर रिप्लाई, तो इसे हम कहेंगे एपिग्राम। एक्ट ऑफ डैमेजिंग मतलब धार्मिक वस्तुओं का अपमान करना, तो यह कहलाएगा डेसिक्रेशन। जो चिड़ियाओं के ऊपर अध्ययन करता है वो क्या कहलाएगा, ऑर्निटोलॉजिस्ट। जो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम का अध्ययन करता है, इकोलॉजिस्ट। जो जानवरों के ऊपर स्टडी करता है, जूलॉजिस्ट। जहां पर चीजें स्टोर की जाती हैं या सेफ है ना, सेफ्टी के लिए, तो उसे कहते हैं डिपॉजिटरी। अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, अपने कंट्री के बाहर जो रहता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेट्रिएट। अ पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय फेट, जो ऐसा मानता है कि सब कुछ भाग्य से होता है, भाग्यवादी। एक ऐसी चीज जो आपके अंदर बीमारियों से लड़ती है, उसे कहते हैं एंटीबॉडी। जो बहुत ज्यादा खाता हो, पेटू हो, उसे कहेंगे दैट इज ग्लूटेन। और जो अच्छा फूड इंजॉय करता हो, फाइन फूड, उसे हम कहेंगे एपिक्योर। और जिसको फूड वूड से मतलब नहीं है, वो मजे का जीवन जीना चाहता है, लग्जरी उसको पसंद है, दैट इज कॉल्ड साइबराइट। अ सडन वायलेंट डिजास्टर, जो आपदा है ना, बड़ा तबाही ला दे, उसे कहते हैं कैटास्लिज्म। इमोशनल ड्रामा, वो जो मूवी मैंने अभी बताई है उसको याद रखना, दैट इज मेलो ड्रामा। और ऐसी दवाई जिसका कोई फर्क ना पड़ता हो, मतलब मेडिकल इफेक्ट ना होता हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं दैट इज प्लेकाबो। और हर्ज बीमारी का इलाज पेनिशिया। और किसी की पेनल्टी को या पनिशमेंट को कम कर देना, किसी पे जो आपने चार्ज लगाया उसको कम कर देना, दैट इज कॉल्ड रेमिशन। यानी कि जो पनिशमेंट आपने उसको दिया है, जो पेनल्टी उस पर लगाई है, उसको कम कर देना। रिडक्शन का मतलब है या तो कम कर देना या बिल्कुल एक तरीके से खत्म ही कर देना, ठीक है, इसे कहते हैं रेमिशन। चलो जी, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। यहां तक हमने 150 वन वर्ड कर लिए हैं, 150 हमारा ए का वोकैब पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। और 150 आपके ईडियम्स भी हो चुके हैं, बस मतलब 100 हो चुके हैं,
अभी 50 की एक क्लास अब इसमें बाकी है, लेना बाकी है। ठीक है, तो इसकी तो जरूरत नहीं है अभी, इसको तो बाद में करा देंगे। इसकी भी जरूरत नहीं है ईडियम्स में भी, लेकिन मैं वोकैब की 150 की आपको रिवीजन क्लास करा दूंगा। ठीक है, अब जो अगली क्लास में डिजाइन कर रहा हूं वो बी की कर रहा हूं। बी में वर्ड कम है तो बी जल्दी पूरा हो जाएगा। सी में फिर ए की तरह लंबा चलेगा, सी में याद रखना। डी में कम है तो डी जो है वो थोड़ा छोटा चलेगा। तो ऐसा ना सोचना कि सर ए में, क्योंकि वो ए बहुत ज्यादा है ना, जैसे एस में बहुत आएंगे, आर में बहुत आएंगे। अब जैसे के है तो के में एक क्लास में खत्म हो जाएगा, एल है 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, एम है 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, एक्स वाई जेड एक क्लास में खत्म। तो नंबर ऑफ ये नहीं कि सर 26 लेटर हैं ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, कुछ तो एक एक क्लास का मटेरियल है मतलब 3 मान लो ये ना, जैसे एक्स वाई पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, अब डब्ल्यू भी ले लो, डब्ल्यू भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनमें बहुत वर्ड नहीं है। तो ऐसे ही जैसे बी में बहुत वर्ड नहीं है, 2 क्लास में बी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। कितने लोग क्लास अभी देख रहे हैं लाइव? 6000 कुछ लोग हैं, 66231 6231 6231। चलो भाई रिवाइज करो अपना, तो यहीं तक रख लेते हैं हम। ठीक है, और बस तुम रिवीजन करते चलो, हर चीज बहुत शानदार तरीके से चल रही है, बहुत शानदार। ठीक है, बस रिवीजन करते चलो। और सोचो संडे को भी अगर मैं क्लास लगा रहा हूं तो इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम बहुत बड़े स्तर पे आगे जाने वाले हैं। ठीक है, और हर चीज का तोड़ है पेशेंस। जिंदगी में अगर पेशेंस रख लिया तो समझ लेना कि आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलो ओके भाई। हाँ, पीडीएफ डलवा देता हूं इनका रिवीजन के लिए। ओके भाई, जय हिंद सभी को। कल मेरी छुट्टी है, याद रखना, जो बच्चों लाइव नहीं आए तो जिनको नहीं पता, कल हमारी छुट्टी है। छुट्टी का कारण वो आपको बता ही दिया है कि भाई मुझे कहीं जाना है बाहर, इमरजेंसी जरूरी है, मतलब वो जाना ही जरूरी है। नहीं तो मैं जब संडे को क्लास ले रहा हूं तो फिर, तो कल सारी क्लासेस ऑफ रहेंगी, मेरी सारी क्लासेस ऑफ रहेंगी। तो अपना जो रिवीजन वगैरह वो कर लेना सारे के सारे बच्चे, फिर हम ट्यूसडे को आपसे मिलेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद भाई सभी को।